केसरी की दो बहुएं होती हैं, पायल और ममता। पायल छोटी बहू थी और ममता बड़ी। ममता के पिता गरीब होने के कारण ज्यादा दहेज नहीं दे पाते हैं और दूसरी ओर पायल के पिता खूब दहेज देते हैं, इसलिए सास का झुकाव पायल की तरफ कुछ ज्यादा ही रहता है। अरे पायल बेटा, तुम आज बिजली का बिल भर आओ और ममता तुम घर के सारे काम कर दो, ठीक है? चलो जल्दी करने लगो। पर माँ जी, बिजली का बिल तो मैं भी भरने जा सकती हूँ ना, मैं भी अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। फिर आप मुझे यूँ बार बार सिर्फ घर का काम करने के लिए ही क्यों कहती हो? पढ़ी लिखी है तो क्या, पढ़ी लिखी होने से सब नहीं होता है। पैसों का काम काज तेरे मायके में तो तूने कभी किया नहीं होगा, तो अब यहाँ भी तुझे पैसों का काम तो मिलेगा नहीं। क्या पता तूने कुछ गड़बड़ कर दी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ जी, मेरे घर में गरीबी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसों को लेकर कोई गड़बड़ करूंगी। आप मुझ पर यूँ इल्जाम मत लगाइए। तू मुझसे बहस मत कर, तुझे जो काम दिया है चुपचाप जाकर वो कर, बड़ी आई जुबान चलाएगी। ममता बेचारी चुप रह जाती है। आखिरकार कहती भी क्या, सास को तो ज्यादा प्यार पायल से मिले दहेज के पैसों से जो था। आज मेरे भाई आ रहा है तो सारे घर का खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारा काम ममता करेगी। और पायल बेटा, तू बाजार जाकर सबके लिए गिफ्ट लेकर आएगी। जी माँ जी, मैं आपका दिया हुआ सारा काम कर दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर माँ जी, मुझे परेशानी है, मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूं? थोड़ा बहुत काम मेरे साथ पायल भी करवा सकती है, ज्यादा नहीं तो सब चले जाएं, उसके बाद बर्तन ही धुलवा दे। वो दिन भर तो बाहर के काम करती है ना, फिर तुझे क्या तकलीफ है? और नहीं तो क्या माँ जी, सारा दिन तो मैं पैसों का हिसाब किताब करती रहती हूँ, कभी बैंक जाना, कभी कहीं जाना, उसके ऊपर ये बर्तन। नाना माँ जी, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये घरेलू काम तो दीदी ही करें तो अच्छा है। एक काम करो ना पायल, एक दिन के लिए घर का सारा काम तुम कर लो और बाहर का काम मैं कर लूंगी, ठीक है ना? क्या ठीक है? हाँ ममता, तुझे जो काम दिया जाता है वो किया कर चुपचाप, समझी? ममता को अब ऐसे व्यवहार की आदत हो गई थी। घर में वो कितना भी काम कर ले, ना उसकी कदर होती ना उसकी तारीफ। वाह दीदी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। होगा ही, आखिरकार सब्जियां और मसाले हमारी पायल जो लाई है। पायल की लाई हुई चीजें बेस्ट होती हैं। पर खाना बनाया तो ममता ने है ना, तो थोड़ा बहुत श्रेय तो ममता को भी मिलना चाहिए। जो खाना कलेश कर करके बनाए उसे क्या श्रेय दूं भैया? काम कम करती है ममता और कलेश ज्यादा करती है। आखिरकार गरीब घर से जो आई है, यहाँ की अमीरी देखकर इसे हजम कहाँ होती है। हा 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 हा। नहीं दीदी, ममता बहुत समझदार बहू है आपकी। तुम तो चुप रहो भैया, रिश्ता तुमने जो करवाया है तभी तरफदारी करते रहते हो ममता की। अपने घर से कुछ पैसे लेकर ही नहीं आई थी, तुम्हारी बात न मानी होती तो कहीं और पायल जैसी बहू लाती, खूब दहेज तो लेकर आती साथ में वो। सास का भाई फिर वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद, माँ जी, मेरे पापा की तबीयत खराब है तो मैं मायके जा रही हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ जा, तेरी शक्ल नहीं देखूंगी कुछ दिन तो घर में चैन से तो रहूंगी। जा, शांति रहेगी घर में कुछ दिन, जा। जी माँ जी, कह लीजिए आपको जो कहना है। और हाँ, आज का खाना बनाकर जा रही हूँ, खा लीजिएगा। और घर का सारा काम भी करके जा रही हूँ, तो आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे इतना सा काम करके तूने बड़ा एहसान कर दिया है। तुझे जाना है तो जा चुपचाप, चली जा, चल यहाँ से। वैसे भी आएगी तब तो खाली हाथ लेकर ही आएगी। ममता फिर अपने मायके चली जाती है। ममता के जाने के अगले दिन सास को घर का काम करने में बहुत परेशानी होती है। पायल बेटा, जरा घर का काम कर दे और रात का खाना भी बना दो। ये ममता जब से गई है तब से मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। थोड़ा सा काम कर दो बेटा आज तुम भी।
नहीं माँ जी, मुझसे तो ये घर का काम नहीं होगा। क्या मतलब नहीं होगा? कौन सा तुम्हें ये काम रोज करना है? 2-4 दिन की ही तो बात है ना, फिर तो ममता आ ही जाएगी। फिर तुम्हें थोड़ी कुछ करना पड़ेगा, फिर तो सब वही करेगी। चलो बेटा, जल्दी जल्दी काम करने लगो, चलो। माँ जी, मेरे डैडी ने इतना सारा दहेज इसलिए नहीं दिया था कि बाद में जाकर मुझे घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करना पड़े। ये सब काम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हैं जो मैं ये सब काम करूं। अगर आपसे होता है तो आप करिए, अगर नहीं होता है तो मत करिए, लेकिन मुझसे इन फालतू के कामों की उम्मीद मत करिए। ये काम आपको और आपकी ममता को ही शोभा देते हैं, मुझे नहीं। हैं? ये तू क्या कह रही है? मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी। तुझे तो मैंने बड़े अच्छे और प्यार से रखा। आखिरकार इसलिए तू तो कैसी निकली? आपने मुझे अच्छे से इसलिए रखा क्योंकि मैं ज्यादा दहेज लाई थी ना, इसलिए। वरना अगर मैं कम दहेज लाती तो मेरी भी हालत ममता जैसी होती। ये कहकर पायल तो वहां से चली जाती है। देख लिया दीदी, मैं कहता था ना कि ममता में समझदारी ज्यादा है, लेकिन तब आपको ममता की कदर नहीं हुई क्योंकि वो कम दहेज लेकर आई थी ना, इसलिए। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। गलती सारी मेरी ही है। दहेज का लालच मुझे इतना अंधा कर गया कि मैं सही और गलत जान ही नहीं पाई। हीरा ही नहीं पहचान पाई भैया मैं, हीरा। फिर केसरी को समझ आ जाता है कि उसका दहेज के लिए ममता के साथ किया गया व्यवहार गलत था और अब से वो अपनी गलती सुधारने का फैसला करती है।